कार बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से टॉप 10 खबरों की। भोपाल राजभवन में फिर से कोरोना का मरीज मिला है। आपको बता दें कि सोमवार को ही राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त किया गया है। ऐसे में एक मरीज के संक्रमित मिलने के बाद फिर से राजभवन में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक राजभवन में कुल 11 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। न्यूज 18 से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खास बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ से गिर गई। नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी कुछ छिपा रही है तो कांग्रेस वाले ही सच बता दें। अनलॉक 1.0 को लेकर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हर दुकान वालों को और यहां पहुंचने वालों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। भोपाल में एसबीआई के हेड ऑफिस को आनन फानन में खाली कराया गया और पूरे स्टाफ की छुट्टी करा दी गई, जिसके बाद पूरे ऑफिस को सैनिटाइज कराया गया। दरअसल ऑफिस में संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव महिला पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आनन फानन में ये कार्रवाई की गई है। महिला सफाई कर्मचारी बताई जा रही है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं की बंद कमरे में चर्चा से सियासी माहौल गर्मा गया है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पूर्व मंत्री विजय शाह मिलने पहुंचे। हालांकि नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। भोपाल के स्कूलों में मई और जून माह के मध्याह्न भोजन के अनाज का वितरण किया गया। शासकीय प्राथमिक शाला सूरजनगर में बड़ी संख्या में बच्चों के साथ पालक अनाज लेने पहुंचे। बच्चों को 3 किलो 600 ग्राम गेहूं और 3 किलो 400 ग्राम चावल दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं बच्चों को भोजन पकाने खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि खातों में पहुंच रही है। अनलॉक होने के बाद भी जिम नहीं खुलने से भोपाल के जिम संचालक परेशान हैं। जल्द से जल्द जिम खुलवाने की मांग को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और गाइडलाइन के साथ जिम खोलने की मांग की गई। भोपाल के परवलिया इलाके में फ्लाईओवर से गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे में 30 वर्षीय पंकज मीणा की मौत हो गई। यह बाइक सवार कुरावर से भोपाल की ओर जा रहा था। दरअसल फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य चल रहा है और टीडीएस कंपनी इसका निर्माण करा रही है। राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मंगलवार को फिर से 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोनों से मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। वहीं नए पॉजिटिव मरीजों को फोन करके ट्रेस किया जा रहा है। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच काफी सुस्ती गति से चल रही है। मानव तस्करी मामले में 110 दिन बीत जाने के बाद भी कोई नई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 4 महीने में भी एसआईटी कोर्ट नहीं पहुंची। मामले में 12 फरवरी को मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था। और चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 इंदौर की प्रमुख खबरों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के मुंह से मेरा नाम निकले तो मैं अपना अपमान समझूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर में कोरोना के लिए मंत्री तुलसी सिलावट ही जिम्मेदार है। पिछले 2 महीने से इंदौर में फंसे पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को आज इंदौर से वर्धमान के लिए रवाना किया गया। इसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें इंदौर से 1250 श्रमिक और भोपाल से 350 श्रमिकों को लेकर ट्रेन दुर्गापुर आसनसोल होते हुए वर्धमान पश्चिम बंगाल के रवाना हुई। वहीं ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे को स्टेशन में नहीं घुसने दिया गया। पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई ट्रेन में 1600 यात्री सवार थे।
इंदौर से पश्चिम बंगाल के वर्धमान के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 से रवाना हुई। इंदौर से इससे पहले 2 श्रमिक ट्रेन रीवा के लिए चलाई गई थी। अब पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे ट्रेन का संचालन कर रहा है। रेलवे पीआरओ जितेंद्र कुमार जयंत के मुताबिक ट्रेन का स्टॉपेज दुर्गापुर में होगा। ट्रेन में पंजीकृत श्रमिकों को ही जिला प्रशासन द्वारा बनाई लिस्ट के अनुसार भेजा गया है। प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन के अंतिम साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन पेपर मोड पर 29 जून से 31 जुलाई के मध्य आयोजित होंगी और इसके तहत 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने बताया कि कुल 597 परीक्षा केंद्रों पर स्नातक अंतिम वर्ष के लगभग 3,04,853 विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर 4थे सेमेस्टर के लगभग 1 लाख विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। इंदौर के लिए अरसे बाद राहत भरी खबर आई, जब शहर में सिर्फ 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 1,440 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 889 सैंपल की जांच हो पाई है, जिसमें 826 सैंपल नेगेटिव मिले और 31 पॉजिटिव पाए गए हैं। नई रिपोर्ट के बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,570 पर पहुंच गया है। वहीं 1,403 पॉजिटिव मरीजों का इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 138 हो गई है। कोरोना का संक्रमण झेल रहे इंदौर के लोगों को 1 घंटे में रिजल्ट देने वाली मशीन का अभी 1.5 महीने और इंतजार करना होगा। 8.5 करोड़ में ये मशीन अमेरिका से मंगवाई गई है, लेकिन लंबी वेटिंग के चलते इस मशीन की डिलीवरी में देरी हो रही है। कोरोना महामारी के चलते विश्व भर में इस मशीन की डिमांड बढ़ गई है। इसके चलते डिलीवरी में 2.5 से 3 महीने का वक्त लग रहा है। इंदौर की छावनी मंडी में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। आज सुबह से हुई बारिश से मंडियों की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। छावनी अनाज मंडी प्रांगण में खुले में रखा बड़ा अनाज पूरी तरह भीग गया। मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद अल सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। सड़क से गुजर रही महिलाओं और राहगीरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाले 2 निगम कर्मियों पर गाज गिरी है। एक स्थायी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने तब की जब दोनों कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में भी महिलाओं और राहगीरों पर टैंकर की पाइप से सैनिटाइजर छिड़क रहे थे। घटना नेहरू नगर मेन रोड की है। आयुक्त को वीडियो के साथ शिकायत मिली थी कि जोन 6 के वार्ड 25 में काम करने वाले 2 सफाई कर्मियों द्वारा जबरन नागरिकों पर सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है। जिला प्रशासन से ऑनलाइन फूड डिलीवरी की अनुमति मिलने के बाद मंगलवार सुबह से इंदौर वासियों को 56 दुकान के पोहे, जलेबी, कचौड़ी और हॉट डॉग का स्वाद घर बैठे मिलने लगा है। शहर में 200 से ज्यादा होटल, रेस्तरां व फूड आउटलेट्स से ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति मिली है और ये भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत कर चुके हैं। ये फूड आउटलेट दोपहर से शाम तक छोले भटूरे, चिली पनीर, छोले टिकिया, खोपरा पेटीज और समोसा का ऑनलाइन ऑर्डर भी देने की तैयारी में जुटे हैं। इंदौर के रानीपुरा में मुंबई से कोरोना पहुंचा था। प्रशासन ने इस इलाके की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की पड़ताल की तो पता चला कि जब देश में कोरोना का प्रवेश हुआ तब यहां के कुछ स्टील कारोबारियों ने लगातार मुंबई की यात्राएं की। प्रशासन और पुलिस का मानना है कि मुंबई की आवाजाही के कारण ही यहां संक्रमण फैलने की आशंका है। कोरोना काल के 2 महीने में इस पूरे इलाके में करीब 85 मौतें हो चुकी हैं। और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की टॉप 10 प्रमुख खबरों की, जहां ग्वालियर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के ड्यूटी में लगे 48 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को हटाकर उनके मूल पदस्थापना स्थल पर काम के लिए आदेश दिए हैं। उधर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर एसके वर्मा ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी बढ़ने से परेशान होने के कारण उन्होंने पद छोड़ने की बात कही है। ग्वालियर में बरसों बाद जून महीने की शुरुआत ठंड के साथ शुरू हुई। जून महीने के पहले दिन ग्वालियर का तापमान 38 रहा।
मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी। वहीं 6 और 7 जून को अंचल में प्री मानसून की बारिश होगी। एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2020-21 में जीवाजी यूनिवर्सिटी को प्रदेश में ओवरऑल 5वां स्थान मिला है, जबकि परंपरागत कोर्स चलाने वाली यूनिवर्सिटी की श्रेणी में जीवाजी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किया गया है। बेंगलुरु की एजुकेशन वर्ल्ड संस्थान देश भर के शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं, रिसर्च, इनोवेशन जैसी मापदंड पर विश्लेषण कर रैंकिंग देता है और इस बार देश भर के 150 शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में हेड कांस्टेबल राम भगवान और सिपाही राम किशोर गोयल ड्यूटी लगाने की बात पर आपस में भिड़ गए। राम भुवन ने सिपाही राम किशोर की ड्यूटी संतरी के तौर पर लगा दी थी और इसी बात को लेकर राम किशोर हेड कांस्टेबल राम भुवन से भिड़ गया और दोनों के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। थाने में मौजूद स्टाफ ने दोनों का बीच बचाव किया। जानकारी लगने पर आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्वालियर वासियों को शहर में पहले फ्लाईओवर की सौगात देने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वर्ण रेखा नाले पर पड़ाव से आईटीएम तिराहे तक 7.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 348 करोड़ रुपए की लागत से 15 फुट ऊंचाई, 45 फुट चौड़ाई वाला फ्लाईओवर शहरी परिवहन के लिए कारगर साबित होगा। यहां से 20,000 वाहनों के जरिए 1 लाख से ज्यादा लोग 24 घंटे आवागमन कर पाएंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों के संबल कार्ड बनाने में जुटा हुआ है। गुजरात, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन संबल कार्ड बना कर देगा। अब तक करीब 8,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का सर्वे और सत्यापन हो चुका है। 3 जून से मजदूरों को नए बनने वाले संबल कार्ड दिए जाएंगे। शहर के आपागंज इलाके में 20,000 से ज्यादा लोग पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। दरअसल इस इलाके में एक दिन छोड़कर पेयजल सप्लाई हो रहा है, लेकिन कम दबाव के चलते लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि यहां नगर निगम के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। ग्वालियर में आज से शहरी परिवहन शुरू हो गया है। शहर में आज से सिटी बसें, टेम्पो, ऑटो और रिक्शा सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक बसों में 50% यात्री सफर करेंगे, तो वहीं टेम्पो में 3 सवारी ऑटो और ई रिक्शा में 2 यात्री सफर कर पाएंगे। शहर में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक शहरी परिवहन बहाल रहेगा। मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिला डॉक्टर का मोबाइल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी कपिल परमार को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटा गया मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कपिल ने 16 मई को मॉर्निंग वॉक पर जा रही डॉक्टर अंजलि सिंगल का मोबाइल लूटा था। बालाबाई का बाजार इलाके में देर रात एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा का माल जलकर राख हो गया। नगर निगम की 2 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात टॉप 10 जबलपुर की खबरों की, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में निवासरत ट्रांसजेंडर्स के लिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान क्या कदम उठाए गए। चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सरकार से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट 15 जून तक पेश करने को कहा, जबकि मामले की अगली 17 जून को होनी है। और इंदौर के कुछ किन्नरों की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है। राशन वितरण में घपले का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधारताल एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि गरीबों को बांटने वाला सरकारी राशन रसूखदारों को बांट दिया गया। जिन जिन वार्डों में अमीर रहवास करते हैं वहां पर 30 किलो तक राशन बांटा गया है, जबकि जहां जरूरत थी यानी गरीब मलिन बस्तियों में राशन की मात्रा मात्र 5 या 10 किलो रखी गई है। हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए राज्य सरकार की ओर से हाल ही में श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से याचिका पर अपना पक्ष 15 जून तक पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 17 जून को होगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं।
शराब ठेकेदारों पर हाईकोर्ट निर्देश के बावजूद कार्रवाई करने के सरकार के कदम पर अदालत ने ऐतराज जताया है। आबकारी आयुक्त समेत वाणिज्य कर के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अदालत ने जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई की गई, लेकिन समय के अभाव के चलते सुनवाई को कल तक के लिए बढ़ा दिया गया। जबलपुर के पुलिसकर्मी बीते 70 दिनों से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के फैलने और बचने के उपायों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस महामारी से डरने की नहीं, बल्कि सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस से डेथ का प्रतिशत भी बहुत ही कम है। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के सरकारी बंगले का बाहर सैकड़ों महिलाएं पैसे बांटे जाने के अफवाह पर इकट्ठा हो गईं और इसके बाद वहां पुलिस और एसडीएम को बुलाना पड़ा। मौके पर पुलिस पहुंची, इन महिलाओं को वहां से भगाया गया और इस दौरान लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ी। घटना के बाद महिलाएं काफी गुस्से में थी और विधायक को सबक सिखाने की बात कह रही थी। दरअसल इन महिलाओं के बीच किसी ने खबर फैला दी थी कि विधायक जी लोगों को पैसे बांट रहे हैं, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 4 लाख से ज्यादा छात्र आज भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी प्रमुख वजह संसाधनों की कमी है। जबलपुर में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के 8000 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हैं। जबलपुर कमिश्नर का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो भी कारगर कदम होंगे उठाए जाएंगे। कोरोना संकट के बीच सरकार शराब के ठेके तो खोल सकती है, लेकिन समोसे चाट के ठेले लगाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। सरकार के इस भेदभाव वाले निर्णय को लेकर जबलपुर के समोसे चाट व्यापारी एकजुट हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सौरभ नाटी शर्मा से मिलकर इन व्यापारियों ने एक बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट धुआंधार में 2 महीनों से एक भी पर्यटक नहीं पहुंचा है। संगमरमर की चट्टानों को मूर्त रूप देकर दुनिया के कोने कोने में संस्कार धानी की पहचान बनाने वाले मूर्तिकार पर्यटकों के न आने से परेशान हैं और जीवन यापन चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद यहां लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद है, जिसके बाद 500 से ज्यादा शिल्पकारों की आमदनी खत्म हो चुकी है। कोरोना महामारी में महाकौशल अंचल के आदिवासी बहुल जिलों में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर लौटे हैं। राज्य सरकार ऐसे मजदूरों को उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार और शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन करवा रही है, लेकिन मजदूरों के पंजीयन की गति चिंताजनक रूप से धीमी है। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान करीब 15,000 मजदूर बाहरी राज्यों से लौट चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन अब तक सिर्फ 2,000 मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन करा पाया है। संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने पंजीयन की धीमी गति पर चिंता जताई है। चलिए अब बात करेंगे रायपुर की टॉप 10 खबरों की। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की वृद्धि पर कृषि मंत्री ने जमकर निशाना साधा। समर्थन मूल्य में केवल 53 रुपए की वृद्धि को उन्होंने किसानों के खिलाफ वादाखिलाफी और उनका अपमान बताया। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 रुपए की रियायत भी किसानों को नहीं दी। यह 53 रुपए की वृद्धि देश भर के किसानों का अपमान। केंद्र सरकार खुद क्वारंटाइन से बाहर नहीं आ पा रही है और अब तक पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी चौबे ने निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता विष्णुदेव साय को बधाई दी है। बधाई देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। रायपुर में कोरोना में बढ़ते मामले के चलते प्रदेश के कलर जोन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। 16 जिले के 26 विकासखंड रेड जोन में शामिल हो गए हैं। रेड जोन में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव के विकासखंड भी रेड जोन में शामिल हैं। वहीं 17 जिले के 38 विकासखंड ऑरेंज जोन में आ गए हैं, जबकि 20 जिले में 126 कंटेनमेंट जोन बने गए हैं। बीते 17 दिनों में प्रदेश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं।
रायपुर से कोलकाता के लिए भी उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये उड़ानें पहले ही शुरू होनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आए अम्फान की वजह से ये उड़ानें शुरू नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। रायपुर से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। अनलॉक 1.0 की जारी गाइडलाइन के तहत छत्तीसगढ़ में मंगलवार से सिटी बसों का परिचालन होना था, लेकिन बसों को चलाने संबंधी आदेश देर से मिलने के चलते बसों के परिचालन पर संशय की स्थिति बन गई है। बता दें कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मंगलवार से 378 सिटी बसों के परिचालन को हरी झंडी दी गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरे जिलों में यात्रा करने के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। राजधानी रायपुर में बारिश से पहले ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खुलने लगी है। हल्की बारिश में ही राजधानी के कुछ इलाकों में सड़कों पर सीवर का पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। समय रहते अगर निगम ने इन खामियों को दूर नहीं कराया तो फिर पहले की तरह बरसात के मौसम में राजधानी में बुरा हाल हो सकता है। जवानों में बढ़ते मानसिक दबाव और निराशा को दूर करने के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में पुलिस जवानों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। पीएचक्यू में आयोजित बैठक में मनोचिकित्सक भी मौजूद रहे। दरअसल नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान बड़ी संख्या में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को इस विषय में कारगर उपाय करने के निर्देश दिए थे। रायपुर के प्राचीन बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और सप्रे शाला मैदान में निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। महापौर ने बूढ़ा तालाब और सप्रे शाला मैदान पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इससे पहले बीजेपी नेता विरोध में यहां का दौरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर सप्रे शाला के मैदान अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। रायपुर नगर निगम की तरफ से बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं बीजेपी सौंदर्यीकरण के नाम पर पास के सप्रे शाला मैदान को छोटा करने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम की मेहरबानी से पारा नरम हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रायपुर में भी बादल छाने और तेज हवा बहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जून महीने में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। रायपुर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि आने वाले 4 घंटे के अंदर तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।